लिखेगा द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस म्यू। अगर ये अगर दिया हुआ रहे तो मैंने आपको बताए थे कि एक लाइन है, ये दूसरा लाइन दिया हुआ है आपका, ये L1 है, ये L2 है, ये इसका नाम दे दीजिए आप AB, और ये है आपका CD दिया हुआ। तो अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है, ये L1 का इक्वेशन है A1 प्लस लैम्डा इंटू B1 वेक्टर, ये R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा म्यू इंटू ये B2 है। तो फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, D बराबर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। क्या होता है जी, D बराबर होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड का होल मॉड होता है जी। तो यही फार्मूला बताए थे पिछले क्लास में। क्या होता है, D बराबर शॉर्टेस्ट D बराबर होता है B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1, और डिवीजन में B1 क्रॉस B2 का मॉड का होल मॉड होता है। मतलब इसका हम लोग दूसरे तरह से डायग्राम भी मैंने बताए थे कि जैसे में ये बाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है जी। इसका नाम दे दीजिए A B C D E F G H। तो अगर हमको इस लाइन के बीच ये लाइन के बीच और ये लाइन, इसके बीच अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, ये L1 है L2 है, तो यही फार्मूला होता है। चलिए बना लीजिए इसको, अब क्वेश्चन करेंगे इस पर। मैं पिछले क्लास में फार्मूला बता दिए थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का। सही है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, ये जो वेक्टर फॉर्म होता है ना, उसको हम स्क्यू लाइन बोलते हैं, और जो कार्टेशियन फॉर्म रहता है ना, उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो इसी का वेक्टर फॉर्म का ही इस दूसरा नाम स्क्यू लाइन है। चलिए लिखिए, बात नहीं कीजिए। चलिए हो गया, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए यहां पर एक आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, यहां पर बैठ जाइए। चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन लिखाएं। अब इसका पहले इसे वेक्टर पर बता देते, इसका कार्टेशियन फॉर्म में फार्मूला लिखाएंगे अभी।
हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन लिखिए तब। लिखेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, आर वेक्टर इक्वल टू लिखेगा आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस जे, फिर लिखिएगा आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस म्यू इंटू 2i प्लस जे प्लस 2k। दूसरा लिखेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the line whose vector equations are r vector equal to लिखेगा I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस 3j प्लस 2k। फिर आर वेक्टर इक्वल टू लिखेगा 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i चलिए ये दोनों क्वेश्चन करना है। कैसे बनाएंगे जी इसको? तो देखिए ये ए दिया आर बराबर क्या होता है a1 प्लस लैम्डा b1 होता है, और ये r बराबर a2 प्लस म्यू b2, तो ये a1 है ये b1 है, a2 है b2 है। तो हम लोग सबसे पहले b1 क्रॉस b2 कीजिए, फिर b1 क्रॉस b2 का मॉड। चलिए मैं बनाते हैं क्वेश्चन जी, देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या दिया हुआ है आपको, a1 बराबर क्या दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k है, b1 बराबर कितना है i माइनस j प्लस k, ये दिया हुआ है जी। फिर a2 बराबर कितना दिया हुआ है 2i माइनस j माइनस k प्लस b2 बराबर कितना दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस 2k। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान इधर देखो b1 क्रॉस b2 करेंगे। तो b1 क्रॉस b2 कैसे करते हैं, आई जे के डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के b1 का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1 लिखोगे, 2 1 2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट कैसे, आई को पकड़िए सामने का कॉलम सामने को छोड़िए, माइनस 1 1 1 2 माइनस जे सामने कॉलम सामने को छोड़िए 1 2 1 2 प्लस के सामने कॉलम सामने को छोड़िए 1 माइनस 1 2 1। तो आई इंटू माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2 1 माइनस माइनस 2, ये होगा माइनस 3i माइनस 0j प्लस 3k, ये हो जाएगा b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 का मॉड कर दीजिए, मॉड करेंगे तो कोफिशिएंट का अंडर रूट होता है माइनस 3k स्क्वायर 0k स्क्वायर 3k स्क्वायर, 9 प्लस 0 प्लस 9, इसको लिख सकते हैं 18 को 2 गुने 3 गुने 3 3 रूट 2 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या,
B1 A2 माइनस A1 कीजिए। A2 का वैल्यू कितना है, 2i माइनस जे माइनस के माइनस आई प्लस 2j प्लस के। तो 2i में से i हो जाएगा, माइनस 3j हो जाएगा और माइनस 2k होगी। ये A2 माइनस A1 हो गया। अब लिखोगे B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इक्वल टू B1 क्रॉस B2 कितना दिया हुआ है जी, ये आपका माइनस 3i माइनस 0j प्लस 3k डॉट A2 माइनस A1 i माइनस 3j माइनस 2k। तो ये हो गया माइनस 3 माइनस 0 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 9। अब हम लोगों का फार्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, डी बराबर लिखेंगे B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड का होल मॉड। तो B1 क्रॉस इसका वैल्यू आया -9 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड कितना है 3√2 का मॉड। तो 9 अपॉन 3√2, 3 3 जा 9, 3 अपॉन √2 से नीचे प्रेस्टाइज कर दीजिए, 3 अपॉन 2√2 हो गया। यही इतना ही छोड़ सकते हैं जी, 3 अपॉन √2 आंसर हो गया आपका। नोट कर लीजिए माइनस, क्योंकि मॉड लगा हो रहता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉड है तो इसलिए माइनस का मॉड प्लस हो जाता। तो 9 अपॉन 3√2 3 अपॉन √2 हो गया। ऐसे दूसरा क्वेश्चन बनाइए सेम टू सेम। आ रहा है, रेशनलाइज कर दे रहा है, तो √2 से रेशनलाइज कर दीजिए हटाने के लिए। तो कितना हो जाएगा 3√2 अपॉन 2 आंसर। डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए √2 से नीचे प्रेस जाए, तो यही आंसर है 3√2 अपॉन 2। दूसरा क्वेश्चन बनाइए सब लोग, जैसे मैंने अभी बनाए उसी तरह से। इसके बाद इसका कार्टेशियन फॉर्म बताएंगे। हो रहा है, जो B1 क्रॉस वो मॉड करेंगे तो कोफिशिएंट का अंडर रूट कर देते हैं। अब हमने A2 माइनस A1 करके B1 क्रॉस B2 डॉट में क्या होता है I डॉट I बन, तो -3 इंटू 1 -3, जे 0 इंटू -3 0 हो गया, 3 इंटू -6 -2 -6 के डॉट के बन -9 होगा, वैल्यू रख दीजिए। जैसे ये बनाए वैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन सब लोग बना के दिखाइए कितना आता है। हो गया,
हो गया? कितना आंसर आया बताइए? कितना आ गया? 3/√19। 3/√19 आ गया है सबका? कितने लोगों का आया है? चलिए इधर देखिए जिनका नहीं आया है। देखिएगा जी क्या है सेकंड नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड नंबर देखिए, a1 बराबर कितना दिया हुआ है? i + 2j + 3k। b1 बराबर कितना है जी? i - 3j + 2k। a2 बराबर कितना दिया हुआ है? 4i + 5j। तब तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। फोर आई -j चलिए बनाइए। देखिएगा जी आप लोगों को सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए a2 बराबर कितना दिया हुआ है? 4i + 5j + 6k। और b2 बराबर कितना है? 2i + 3j + k ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे? ध्यान दीजिए, सेकंड का b1 क्रॉस b2 करना है। तो क्या होगा? i j k, ठीक है, कोफिशिएंट लिख दीजिए 1 - 3 2 2 3 1। तो क्या होगा? i सामने का कॉलम सामने को छोड़िए, -3 2 3 1 प्लस माइनस प्लस चलता है, -j सामने कॉलम सामने 1 2 2 1 प्लस के सामने कॉलम सामने छोड़िए 1 - 3 2 3। तो i × -3 - 6 1 - 4 3 + 6 -9i + 3j + 9k। ये हो गया b1 क्रॉस b2। ये हो गया। अब लिखेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 का मॉड √-9 स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर 81 + 9 + 81। 162 + 9 कितना होता है जी? 171। 171 को 19 × 3 लिख सकते हैं, 19 × 9 ये हो जाएगा 3√19 हो जाएगा जी। ठीक है, 19 9 जा कितना होता है? 171 होता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या हो गया जी? a2 - 7 कर दो, कितना हो जाएगा? a2 - 7 4i + 5j + 6k में से घटा दीजिए i + 2j + 3k। कितना होगा? 3i + 3j + 3k। ये हो गया a2 - a1। अब हम लोग लिखेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1। तो कितना हो जाएगा? b1 क्रॉस b2 कितना? -9i + 3j + 9k और डॉट 3i 3j
ये हो जाएगा -27 + 9 + 27 बराबर हो गया 36। अब हम लोग लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डी बराबर लिखिएगा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड, तो ये 36 अपॉन 3√19 3 ये 12 हो जाएगा। हाँ 9 हो जाएगा, ये कट गया था, कितना हो जाएगा जी 9 अपॉन 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, कमोड बराबर 3/√19 आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए आप बनाइए उधर वाला कितना आया है। सही है। चलिए अब आगे बताने जा रहे हैं, हो गया सभी का। अब हेडिंग लिखिएगा कार्टेशियन फॉर्म बताने जा रहे हैं, इसी का कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला। कीजिए जल्दी से। वो क्वेश्चन उतार लीजिएगा, तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है जो बना करके लेना, बनाइएगा तीसरा। के 0 है जी, तो 4i - j + 0 के बोल सकते हैं बनाने के लिए। आज फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ। हो गया। बनाइए क्वेश्चन और तब तक लिखेगा 3i + 8j + 3k प्लस लैम्डा इंटू 3i - j + k लिखेगा -3i - 7j + 6k प्लस म्यू इंटू -3i + 2j + 4k।
चलिए कीजिए। इसको मिटा देते हैं जी सब। हो गया क्या? चलिए अब लिखिएगा हेडिंग कार्टेशियन फॉर्म। बता कितना आंसर आ गया है इसका? एग्जैक्ट 217 आए हैं। सबका आया है 270 क्या? चलिए लिखिएगा हेडिंग कार्टेशियन फॉर्म
लिखेगा टू स्क्यू लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, L1 लाइन का इक्वेशन है जी, इक्वल टू बाई माइनस बाई वन अपॉन बी वन। फिर देखिएगा एंड L2 का है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, बाई माइनस बाई टू अपॉन बी टू, C2 ये दिया हुआ है। L1 है, ये L2 दो लाइन दिया हुआ है आपका जी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, ये वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, टू लाइन का क्या फॉर्मूला बताए हैं जी, टी इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड का होल मॉड, यही होता है। ये वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म इसको बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखने जा रहे हैं, देखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, तो इससे पहले एक चीज जानेंगे जी, ये लिखने से पहले यहाँ पर A1 का मतलब जानते हैं, R बराबर क्या होगा, इसको ये जो कार्टेशियन फॉर्म है इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे जानते हो, R वेक्टर बराबर लिखिएगा x1i y1j z1 के प्लस लैम्डा इंटू a1i b1j c1 के, और R वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, x2i y2j z2 के प्लस म्यू इंटू a2i b2j c2 के। ये हो गया आपका, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये A कहलाता है, ये B A1 B1 A2 B2, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बताए। अगर ऐसा रहता है तो इसको हम ऐसा नहीं लिखते, R वेक्टर बराबर A प्लस लैम्डा B वेक्टर शुरू में पढ़ाए थे, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है इसका, x माइनस एक्स वन अपॉन A बाई माइनस बाई वन अपॉन B, ये बताए थे क्या, ये वेक्टर फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। तो ये इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म ये हो गया, इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म ये, ठीक है। अब यहां पर से देखिए इसका कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां लिखते हैं, ठीक है, यहां लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, क्या होता है, D बराबर लिखिएगा, डिटर्मिनेंट का ऐसे सिंबल लगा दोगे, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 बाई टू माइनस बाई वन z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मॉड, और डिवीजन में लिखोगे रूट के अंदर b1 c2 माइनस c2 b1 का होल स्क्वायर प्लस bc ca, फिर c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ये मॉड हो गया पूरा, ठीक है, पूरे मॉड के अंदर में रहेगा, होल स्क्वायर रूट के अंदर। ये फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 बाई टू माइनस वन z2 माइनस a1 b1 c1 a2 b2 c2, डिवीजन में रूट b1 c2 मतलब 1 2 2 1 1 2 2 1 bc ca ab, b1 याद रखने का रूल b1 c2 माइनस c2 b1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर का रूट, मतलब bc ca ab ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में होता है। देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 bc ca ab, ठीक है, इसी पर में तो ऑर्डर में याद रखोगे तो आसानी से याद रहेंगे। b1 c2 तो c2 b1 का स्क्वायर, c1 a2 तो c2 a1 का स्क्वायर, a1 b2 तो a2 b1 का होल स्क्वायर का रूट, ये होता है x2 माइनस x1 बाई टू माइनस बाई वन z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, डिवीजन में पूरे पर डिवीजन में रूट के अंदर b1 c2 माइनस c2 b1 का स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर, a1 b2 माइनस, अब ये इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व करो,
ठीक है, यहां पर ये x1/1 z1 कल आएगा, x2/2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, यहां से सारा वैल्यू रखोगे। अब इसको फार्मूला लिखिए, अब इस पर एक क्वेश्चन देंगे। ये वेक्टर फॉर्म में है जी, ये कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसको कार्टेशियन में चेंज करके आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आंसर सेम आएगा। तो इसलिए मैं आपको स्पेशल इस पर क्वेश्चन एक बताते हैं, लिख लीजिए पहले। इसका एक स्पेशल कंडीशन भी होता है, पहले ये लिख लीजिए, इस पर पहले क्वेश्चन कराने के बाद देंगे। मॉड इस पर लगा हुआ है, इस पर नहीं है मॉड, इसके अंदर मॉड नहीं है जी, ये रूट के अंदर है। मॉड कितना है, इतना है मॉड में, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 का मॉड डिवीजन में रूट के अंदर b1 c2 माइनस c2 b1 का स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, यही चीज है, ये वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन में रहता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। वन टू टू वन, वन टू टू वन, मतलब बीसी सी ए सी बी हो गया, बी वन सी टू है, ये सी टू बी वन है, सी वन ए टू सी टू ए वन है, ए वन बी टू ए टू बी वन। बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, ठीक है। हो गया क्या, चलिए इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं जी, इधर वाला लिख लिया है, चल लिखेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन। क्वेश्चन लिखेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। क्वेश्चन लिखेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। इक्वेशन लिखेगा x माइनस वन अपॉन टू, बाई माइनस टू अपॉन थ्री, जेड माइनस थ्री अपॉन फोर एंड x माइनस टू अपॉन थ्री, बाई माइनस फोर अपॉन फोर, जेड माइनस फाइव अपॉन फाइव। चलिए बनेगा क्या, देखिए जी x1 कितना कल आएगा, x1 वन है, बाई वन टू है, जेड वन थ्री है, x2 टू है, बाई टू फोर है, जेड टू फाइव है, ए वन टू बी वन थ्री और सी वन फोर, ए टू आपका थ्री, बी टू फोर और सी टू फाइव, सारा वैल्यू दिया हुआ। अब इससे ए सारे इंडिकेट कर लीजिए, इस फार्मूला में रखिए, इससे कंपैरिजन करो सारा वैल्यू को।
चलिए देखिए जी जिनका नहीं हो रहा है। देखिए सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा जी। क्या दिया हुआ है आपका पहला इक्वेशन से? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्यूशन में लिखिएगा x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है। यहाँ लिखोगे x1 माइनस 1/2, y1 माइनस 2/3, z1 माइनस 3/4। तो x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2, y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2 मतलब y1 का वैल्यू 2 हो गया, z1 का वैल्यू 3। ये a1 b1 c1 कहलाता है, a1 2, b1 3 और c1 4। फिर लिखोगे x माइनस 2/3, y माइनस 4/4, z माइनस 5/5। तो ए क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 4, z2 का वैल्यू 5, a2 3 है, b2 4 है और c2 5 दिया हुआ, ये दिया हुआ है जी। तो लिखेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद द लाइन, इस फार्मूला में रख देते हैं जी, d बराबर x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, बाई 2 माइनस, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, सारा वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे यहाँ पर कि जी x2 माइनस x1, बाई 2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, a1 b1 c1 2 3 4 3 4 5 इक्वल टू 1 2 1 2 2, ये हो जाएगा 2 3 4 3 4 5 प्लस माइनस प्लस, सामने का कॉलम सामने का रो छोड़िए, 3 4 4 5 माइनस 2 इंटू सामने रो सामने 2 3 4 5 प्लस सामने कॉलम सामने 2 3 3 4, ये 15 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 10 माइनस 12 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 9, ये माइनस 1 हो गया, ये प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 1 आ गया। अब हम लोग इतना नोट कर लीजिए जी, ऊपर का वैल्यू तो निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे, यहां निकाले जाते हैं रूट अंतर b1 c2 माइनस c2 b1 के स्क्वायर, b1 b2 c1 के स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 के स्क्वायर, a1 b2 माइनस a2 b1 के स्क्वायर। तो b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस c1 का वैल्यू कितना है 4, a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 3 माइनस c2 का वैल्यू कितना है 5 इंटू a1 का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर प्लस a1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 4 माइनस a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 3, a2 भी 3 और b1 3। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 के स्क्वायर, बराबर 1 प्लस 4 प्लस 1 बराबर रूट 6 हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फार्मूला हो जाएगा जी, ये मॉड कबला का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 1 अपॉन, इसका वैल्यू रूट 6 हो गया आंसर। ये पूरे डिटर्मिनेंट को सोल्व ये निकाले हैं, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 और नीचे वाला का वैल्यू कितना आ गया रूट 6, वहां से ये देखिए ये रूट वाला का वैल्यू ये निकाले हैं रूट 6 और इसका वैल्यू हम लोगों ने सोल्व करके बनाया है, तब 1/√6 आंसर हो गया।
ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। आ रहा है क्या सबका? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। क्वेश्चन लिखिएगा जी। x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4 एंड x प्लस 2/1, y माइनस 3/2। चलिए सोल्व कीजिए। पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लीजिए, फिर रूट वाला को, दोनों का वैल्यू रख दीजिए फार्मूला में। a1 का वैल्यू x1 कितना होगा जी? 1, x2 x1 y1 2 और z1 3, a1 2 b1 3 और c1 4। a2 x2 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू 3 और z2 का वैल्यू -1, a2 1 b2 2 और c2 4। सोल्व कीजिए।